बच्चों को आप डिग्री ओरिएंटेटेड बनाने से बजाय आप स्किल ओरिएंटेटेड बनाएंगे कि बच्चा भेड़ चाल में चल रहा है, वो अपना पैशन को बस एक हॉबी बना के छोड़ दे रहा है, उसको अपने करियर में तब्दील नहीं कर रहा। इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारे स्कोप्स हैं। हम बच्चों को एक कृषि में बहुत अच्छा करियर बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। बच्चा यही नहीं समझ पाता कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़। ज़रूरत है जज्बे की, टेक्नोलॉजी की, बढ़ावे की, मनोबल की, और उसमें आपको और हमको और संपूर्ण देशवासियों को, नए युवाओं को प्रेरित करना चाहिए, जैसे कि हम उनको इंजीनियरिंग के लिए करते हैं। दुनिया को किस चीज़ की आवश्यकता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द पारस भोपते शो में। आज के हमारे मेहमान हैं श्री विशाल भद्रे जी, एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और एक बहुत ही यंग डायनामिक पॉलिटिशियन। कई देशों की यात्राएं कर चुके हैं और इन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। जब भी मैं इनसे मिलता हूं तो हर बार किसी ना किसी नए टॉपिक पर मुझे बहुउपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं, जो मेरे बहुत काम में आती है। विशाल भद्रे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद पारस जी, काफ़ी समय बाद याद किया आपने, अच्छा लगा, और आपके साथ समय बिताना हमेशा ही अच्छा होता है। विशाल जी, मैं आपको आज जानकारी देना चाहता हूँ कि जो हमारा ये जो शो है द पारस भोपते शो, इसकी हमने एक वीडियो सीरीज में लॉन्च करी है जिसका नाम है और भी है राहें। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से जो 10th और 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ के निकल रहे हैं, जैसे खासकर ये देखा गया है कि जो बच्चे हैं जिन्होंने 10th पास आउट किया है, उनके सामने एक क्वेश्चन आता है कि 11th क्लास में वो कोई ना कोई सब्जेक्ट लेना पड़ता है, और 12th जब वो पास आउट करते हैं तो फिर उन्हें कोई ना कोई स्ट्रीम चूज करना पड़ता है। आइदर यदि कोई मैथमेटिक्स वाला है तो वो नॉर्मली इंजीनियरिंग चूज करता है। उसे ये नहीं पता होता कि इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारे स्कोप्स हैं। तो हमारा ये जो शो है, ये जो सीरीज है और भी है राहें, इसके माध्यम से हम ये बच्चों को बताना चाहते हैं कि आप जिस भी सेक्टर में आप जा रहे हो, सबसे पहले तो अपने इंटरेस्ट का फील्ड चूज करिए। उसके अलावा जिस भी आप सेक्टर में जाना चाहते हो तो उसकी और भी ढेर सारे ऐसी राहें हैं जिसमें अपना करियर आप बिल्ड कर सकते हो। तो इसी विषय में हम आपसे जानकारी चाहते हैं कि जो 10th क्लास का जो एक बच्चा है, जब 10th पढ़ के वो निकलता है तो उसके सामने ऑप्शंस होते हैं कि वो मैथ्स ले, कॉमर्स ले, बायोलॉजी ले। कई बार पारिवारिक कंडीशंस की वजह से, प्रेशर की वजह से, भेड़चाल की वजह से उसका इंटरेस्ट किसी दूसरी फील्ड में होने के कारण वो कोई और फील्ड चूज कर लेता है। ऐसे में वो अपने ऑल दो करियर में इधर उधर झूलते ही रहता है। ऐसे समय में बच्चों को किस प्रकार से स्टैंड लेना चाहिए, किस प्रकार से अपना सब्जेक्ट चूज करना चाहिए? सर्वप्रथम पारस जी, आपने जो विषय चुना है वो आज की पीढ़ी के लिए और पहले की भी पीढ़ी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आज भी है और आगे भी रहेगा, पर समय समय पे इसमें आपको समय समय पे नए नए गाइडेंस देने पड़ेंगे बच्चों को। 10 साल पहले जो एक बच्चों को आप कोई गाइडेंस देते थे, कोई स्ट्रीम देते थे, उस समय कैरियर ऑप्शंस अलग थे, आज के समय में अलग है। तो इसीलिए आप ऑलरेडी ऐसे बहुत सारी सीरीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, लेकिन इस समय को सार्थक बनाने वाली शायद नहीं होंगी। तो इस समय की सार्थकता को समझ करके जो आप ये सीरीज़ चालू कर रहे हैं और इसमें आपने हमको आमंत्रित किया, इसके लिए आप पहले धन्यवाद के पात्र हैं। और दूसरी बात, आप पूरे तमाम आपको साधुवाद मिले सारे बच्चों का जिन्होंने जो ये आपका शो देखेंगे, और उनको इस समय 2020 के हिसाब से गाइड करना अति आवश्यक है। तो बहुत धन्यवाद आपका, बताइए। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो अब जो 2020 में, चूंकि अभी अब ये कोरोना महामारी का भी समय है, ऐसे समय में कई क्लासेस को तो जनरल प्रमोशन मिला है, कई बच्चों ने एग्जामिनेशंस भी दिए हैं। अब किस प्रकार से अपने करियर को बूस्टअप कर सकते हैं, क्या उनकी मेंटेलिटी होना चाहिए, थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर आप गाइड करें। देखिए, ऐसा है कि 2020 के हिसाब से अभी हमको कैरियर ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, और 2020 के हिसाब से जब हम कैरियर ऑप्शंस देखेंगे तो एक चीज़ आप ये दिमाग में रखना ज़रूरी है बच्चों को कि वो एक अपने निकट भविष्य और एक लंबे समय के भविष्य के लिए एक टारगेट ज़रूर निश्चित करें। जिससे उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि आपको यदि आपका टारगेट सही सुनिश्चित नहीं होगा तो आपकी मंजिल भटकेगी। जैसे आपने क्वेश्चन किया था कि कुछ लोग गलत स्ट्रीम भी ले लेते हैं 10th के बाद, जिससे कि किसी को डॉक्टर बनने की इच्छा होती है, डॉक्टर नहीं बन पाता, या हो सकता है काबिलियत डॉक्टर बनने की हो लेकिन वो कुछ और बन जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर उनको अपना टारगेट सेट नहीं है, उनको अपना अंतिम गोल पता नहीं है। तो सर्वप्रथम मैं तो मेरी सारे बच्चों से ये है कि सारे बच्चे सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों से और अपने टीचर से परामर्श करके एक जीवन का उनको एक महत्वपूर्ण गोल क्या बनाना चाहिए
वो पहले तय करें। और एक बार वो अपना जीवन का महत्वपूर्ण गोल तैयार कर लेंगे तो फिर उनको स्ट्रीम चुनने से लेकर के हर चीज़ में आसानी और रास्ते बहुत सरल हो जाएंगे, ताकि वो अपनी मंजिल तक बहुत अच्छे से पहुंच सके। नहीं, अक्सर ये भी देखने में आया है, जैसे जो मैंने आपसे जो बात कही कि बच्चे को यही नहीं पता होता, जैसे हम बोलते हैं ना कि अपना जो करियर है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको चूज़ करना चाहिए। बच्चा यही नहीं समझ पाता कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। उसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। कई लोग ये बोलते हैं कि यदि आपको MBA करना था तो इंजीनियरिंग क्यों करी। मतलब कई लोगों ने इंजीनियरिंग करने के बाद में देन MBA किया। तो जब उसका गोल सेट था कि MBA, यदि उसको पहले समझ में आ जाता तो वो BBA करने के बाद में MBA नहीं करता। तो यदि ये जो फोकस का जो डेवलपमेंट है या जो आइडिया का जो डेवलपमेंट है अर्ली एज में यदि बच्चे के दिमाग में आ जाए तो उसके लिए अपना करियर चूज करना ईजी होगा, उसकी रास्ता ईजी होगा उसके लिए। पारस जी, इस बाबत मेरा कहना है कि जब भी हम किसी कैरियर ऑप्शंस की बात करें, तो जैसे भी आपने इंजीनियरिंग और MBA का 2 चीज़ों के बारे में आपने प्रकाश डाला, तो देखिए कि आज के समय में आप ग्लोबल वर्ल्ड में आप देखिए क्या हो रहा है। आप देखिए कि अमेरिका की या वर्ल्ड की जो टॉप 10 कंपनीज है, लाइक गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, वो उनका अभी फोकस क्या है कि अभी वो जो रिक्रूटमेंट करते हैं तो उन रिक्रूटमेंट में उनका सिंपल लॉजिक है कि हमको आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की या मास्टर्स की डिग्री हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि आपके अंदर स्किल क्या है। अभी पिछले 3-4 सालों से और ये उस कार्यक्रम में बहुत सफल हुआ है। तो बच्चों को आप डिग्री ओरिएंटेटेड बनाने से बजाय आप स्किल ओरिएंटेटेड बनाएंगे तो आज के समय में जॉब भी बेहतर उससे मिलेंगी और वो कैरियर भी बहुत अच्छे से परसू कर सकेंगे। ये तो एक थॉट हो गया। उसमें आपने हमसे एक बात और पूछी, उसमें आपने कहा कि इनका जो कैरियर स्ट्रीम में उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलता है कि इसमें जाना है उसमें जाना है। तो देखिए कि अंत गोल बनाने के लिए सबसे पहले एक बच्चे को एक बार काउंसलिंग करना चाहिए या खुद आत्मचिंतन आत्ममंथन करना चाहिए। उस आत्ममंथन में बच्चों ने ये तय करना चाहिए या किसी भी व्यक्ति ने, इवन मैं तो कहूँगा कि जो ग्रेजुएशन जिसने किया उसके लिए भी ये बात सार्थक होती है कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी हो, चाहे 10th के बाद हो, चाहे 11th के बाद हो, चाहे 12th के बाद हो, एक आपको देखिए लाइफ में आदमी नौकरी क्यों करता है, डिग्री क्यों करना चाहता है, अल्टीमेट गोल है पैसा और समाज को कुछ देना चाहता है। बिल्कुल सही बात। तो देखिए इकोनॉमी भी बहुत ज़रूरी है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं होती लेकिन लाइफ की बेसिक नीड है। और दूसरा एक चीज़ होती है कि आपको समाज में कुछ करना है, वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। वो फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल लॉजिक है। देखिए क्या होता है कि एक इंसान में जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर अलग अलग उसको नए नए पैशन समझ में आते हैं। किसी का पैशन होता है गिटार बजाना, किसी का पैशन होता है कि कंप्यूटर में कोडिंग करना। कई आपने भी बच्चे सुने होंगे जो कंप्यूटर में कोडिंग करके आगे बढ़ चुके हैं। तो पहले बच्चों को अपने पैशंस जितने उनके अंदर है, जो उनको लगता है कि मैं ये मेरे पैशंस है, तो उनको एक बार वो लिस्ट आउट कर ले और उन पैशंस को लिस्ट आउट करने के बाद वो उन पैशंस में से सबसे अच्छे किस में है वो एक बार तय कर ले। तो ये जब 2 चीज़ें वो तय कर लेंगे तो इन दोनों की यूनियन से, ये इन दोनों के मंथन से एक चीज़ निकल करके आएगी कि उनको किन सब्जेक्ट पे काम करना है। बिल्कुल सही बात। फिर उस सब्जेक्ट में वो पैसे कैसे कमा सकते हैं, उस लिहाज से वो अपनी स्किल और पढ़ाई डेवलप करें। वैसे जी एक तरीके से देखा जाए तो जो आपने बात कही पैशन की, अल्टीमेटली हमारा भी गोल वही है कि बच्चा अपने पैशन के अकॉर्डिंगली अपना करियर चूज करे। हो क्या रहा है कि बच्चा भेड़ चाल में चल रहा है, वो अपना पैशन को बस एक हॉबी बना के छोड़ दे रहा है, उसको अपने करियर में तब्दील नहीं कर रहा है। जबकि जो बोला जाता है कन्वर्ट योर हॉबी इनटू अ पेड जॉब, यदि आप वो करोगे तो जीवन भर खुश रहोगे। जैसे जितने ही बड़े बड़े मल्टी मिलेनियर्स हैं, बिलेनियर्स हैं, उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट करके उनको समझ में आ गया था कि हम अब कॉलेज में पढ़े कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपना ड्रीम फॉलो किया। तो ऐसी ही कुछ बुद्धि यदि हमारे बच्चों में डेवलप हो जाए उसके लिए मार्गदर्शन मिल जाए, उसके लिए हम द पारस बोपते शो कर रहे हैं और बिल्कुल बिल्कुल उसी के लिए समझता हूँ कि और भी आप बुद्धिजीवियों से और बात करेंगे तो बच्चों को कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी। और ऐसे तमाम प्रयास और लोगों ने भी करना चाहिए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो मैं कह रहा था कि जो पैशन है और आप जो जिसमें अच्छा कर सकते हैं उससे आप वो कीजिए। उसके बाद फिर यदि आपको एंटरप्रेन्योरशिप में यदि जाना है और आपको खुद से अपना व्यापार या कुछ भी जो कुछ करना है, तो उसके लिए आप एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, दुनिया को किस चीज़ की आवश्यकता है। इससे आप एक अपने समाज की और दुनिया के लिए की मदद भी कर रहे हैं, आपको फील भी बहुत अच्छा होगा और आप उससे अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है विशाल जी। यस।
जो आपने कहा कि दुनिया को पहले हमने पैशन की बात करी, उसके बाद में बात आई दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब नीड बेस्ड अप्रोच, है ना। अब जैसे किसी बच्चे का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, लेकिन अभी इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकल रही है, तो वही जो बात हुई, तो वो म्यूज़िक को छोड़ करके क्या करता है कि वो इंजीनियरिंग में चले जाता है, लेकिन जहाँ पर उसकी स्किल नहीं है उतना बेस्ट वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपने आप को उतना तो चेंज नहीं कर सकता, तो फिर जैसे तैसे वो एक बनता है। तो इस चीज़ में बच्चा कैसे, उसमें फिर क्या बच्चा डिसीजन ले, या तो फिर वो दुनिया के साथ में चले, नीड बेस्ड अप्रोच को हासिल करे, या तो अपने पैशन को फॉलो करे। मैंने आपको बताया कि आपका पैशन और उन पैशंस में से आप सबसे अच्छे किस में हैं, किसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं सर। तो आप ये दो चीज़ें जब आप तय कर लेंगे तो आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसी में है ना। उसके बाद फिर आप उसमें देखिए कि आप उसको और अच्छे से प्रोडक्टिवली आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको ये तय करना पड़ेगा कि दुनिया में नीड किस चीज़ की या प्रॉब्लम्स क्या है, क्या कई चीज़ें हैं जिनको सॉल्व करने की आवश्यकता है। तो वो यदि चीज़ें एक बार सॉल्व करने की यदि आप में कैपेबिलिटी आ गई और आपका वो पैशन है, तो मैं समझता हूँ कि आप अमूलचूल परिवर्तन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। विशाल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज के समय में भारत में ऐसी कौन कौन सी नए फील्ड्स है जिनमें युवाओं के लिए रोजगार के सुनहरे अवसर अवेलेबल है, उनमें से किसी एक पर आप प्रकाश डालिए। देखिए भारत जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत की भी बात की है, तो उसी दिशा में हम यदि आज की चर्चा लेकर के जाए तो नए फील्ड तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अपने पारंपरिक फील्ड ही ऐसे हैं जो आज के समय में उसको एक्सप्लोर करना बाकी है, वही अभी युवाओं के सामने नए फील्ड है। जैसे मैं कृषि के क्षेत्र में आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। कृषि में आप देखिए कि संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे पहला रोजगार का कोई साधन था तो कृषि था, लेकिन आज के युवा डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनना चाहते हैं और तमाम तरह के चीज़ों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। वो भी ठीक है, ज़रूरी है भारत के विकास के लिए, लेकिन कुछ बच्चों को कृषि की ओर भी अपना रुझान लाना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें आपकी हमारी समाज की गलती है कि हमने कृषि को इतना डोमिनेट कर दिया है, जो कि बेसिक नीड है। आप बिना अनाज के नहीं रह सकते, और आप अपने एसेंशियल्स को, पूरे आपके परिवार को, खानदान को यदि आप पीछे मुड़ करके देखेंगे तो हम सभी कहीं ना कहीं से कृषि से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको एक बताता हूँ कि माननीय नितिन गडकरी जी द्वारा संरक्षित एग्रोविजन फाउंडेशन एक संस्था है, उस संस्था के माध्यम से मुझको इज़राइल जाने का मौका मिला। इज़राइल में कृषि को लेकर के दुनिया में सबसे बेहतरीन काम होता है, ये आपको हमको सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो करते हैं। अपने यहाँ से वहाँ की ज़मीन की, भूमि की गुणवत्ता, पानी का साधन बहुत ही कम है, वर्षा कम होती है, भूमि की गुणवत्ता भी इतनी अच्छी नहीं है। उसके बावजूद भी हम जो भारत में 1 एकड़ में जो इतनी मेहनत करके जो उगाते हैं, जो अनाज पैदा करते हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा इज़राइल में वो लोग उत्पन्न कर रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। तो आज के समय में यदि हमारा युवा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यदि काम करे, नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करे, हमारे यहाँ के इंजीनियर भी किसानों की मदद के लिए आगे आए और किसानों के लिए नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करे। हमारा इजराइल से बहुत अच्छे संबंध है भारत सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र में मैं मानता हूँ एक बहुत बड़े रोजगार के अवसर हैं, और भारतवर्ष पूरे दुनिया के लिए अन्नदाता के रूप में तैयार बहुत आने वाले वर्षों में हो जाएगा, यदि युवा इस ओर ध्यान दे तो। और लोग कहते हैं कि आर्थिक रूप से कृषि में इतना अच्छा नहीं है जितना दूसरे फील्ड्स में है। यकीन मानिए कि मेरी जो इजराइल की ट्रिप थी, उस ट्रिप में मैंने ये चीज़ देखी है कि एक इंजीनियर और एक डॉक्टर से ज़्यादा एक कृषक कमा सकता है। बस ज़रूरत है जज्बे की, टेक्नोलॉजी की, बढ़ावे की, मनोबल की, और उसमें आपको और हमको और संपूर्ण देशवासियों को, नए युवाओं को प्रेरित करना चाहिए। जैसे कि हम उनको इंजीनियरिंग के लिए करते हैं और डॉक्टर बनने के लिए करते हैं, वैसे ही हमको उनको कृषि के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। कि एक स्टूडेंट के जीवन में डिग्री के साथ साथ स्किल्स का भी कितना इम्पोर्टेंस है, थोड़ा इसके बारे में आप जानें। पारस जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे हम बात करें यदि डिग्री की, तो नो डाउट डिग्री तो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझको कोई व्यक्ति कहे कि मैं बहुत अच्छा पियानो बजाता हूँ,
बनिस्बत ये है कि उसके पास कोई पियानो बजाने की डिग्री हो तो मैं उसको मान लूँगा कि वो डिग्री हो। तो आपको कहीं पे भी अभी यदि अपने आप को साबित करना है इस प्रोफेशनल वर्ल्ड में, तो आपको डिग्री की आवश्यकता है। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि आजकल की बड़ी मल्टीनेशनल जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, टॉप 10 कंपनियाँ है, वो डिग्रियों को ज़्यादा अहमियत नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्रियों की वैल्यू कुछ भी नहीं है। डिग्रियाँ बहुत कुछ है, उसके ऊपर तो ध्यान देना ही चाहिए और उसमें बहुत अच्छी डिग्री हमको लेना चाहिए। लेकिन डिग्री हम उस चीज़ में ले जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है। इस विषय में भी अपनी लगभग बात हो चुकी है। अब आपने इसमें एक शब्द और जोड़ा, स्किल का। तो मैं चाहता हूँ कि भारतवर्ष में जितनी भी लोग जो पढ़ाई करते हैं, माँ बाप उनमें बचपन से कुछ ना कुछ एक स्किल का एक बीज बोए, या बच्चा अपने मन से स्किल अपने अंदर एक कोई डेवलप करे। जैसे मान लीजिए कि ज़रूरी नहीं कि कोई आदमी डॉक्टर बनता है तो उसको पियानो बजाना नहीं आना चाहिए। एक यदि उसको पियानो बजाना आए तो बहुत अच्छी बात है, या अकाउंटिंग है, ऐसी तमाम तरह की कई स्किल्स होती है जो बहुत सारी स्किल्स है। बिना जैसे आप अभी किसी के पास जॉब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप बताएंगे कि मैं इंजीनियर हूँ, आपके पास डिग्री है, लेकिन मैं आपको जॉब तब दूंगा जब मेरे को आपकी डिग्री का कोई उपयोग है नहीं। यदि मैं जॉब देने वाला हूँ, मेरे पास आपकी उपयोगिता क्या है? मेरे पास आपकी उपयोगिता है मेरे काम की पूर्ति करना, मेरे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके काम की पूर्ति करना। तो उस काम की पूर्ति के लिए आपकी डिग्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्किल। यदि मुझको कोई टाइपराइटर चाहिए, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, आपने डॉक्टरेट की हो, पर आपको टाइपिंग नहीं आती, तो आप मेरे किसी काम के नहीं। तो बच्चों को डिग्री करने के साथ साथ एटलीस्ट वन स्किल, कोई भी एक स्किल में निपुण होना चाहिए। चाहे वो अकाउंटिंग की हो, चाहे वो पियानो बजाने की हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो, छोटी हो बड़ी हो, किसी भी तरह की हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको जीवन में बहुत उपयोगी होगी। और आप कभी भी आपका कभी भी पैशन फॉलो करेंगे तो आपको आर्थिक नुकसान में नहीं जाने देगी, जो आजकल बहुत सारे हम देखते हैं कि लोगों में डिप्रेशन का और बहुत सारा कारण बनता है, जो कि उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अंत में आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे शो द पारस भुप्ते शो के माध्यम से आप युवा पीढ़ी को, यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये पारस जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपकी पूरी टीम का, जो आप इतनी अच्छी पहल कर रहे हैं और आपने मुझको अपनी कुछ बातें कहने का मौका दिया। और अंततः जैसा आपने पूछा हमसे कि युवा पीढ़ी के लिए क्या एक रहना चाहिए, वैसे तो बहुत सारी है और मैं चाहूँगा कि आप आगे भी ऐसे करते रहें तो हम और इस पर आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज के जिस बात में हमने जो स्किल की बात करी, तो मैं सारे युवा पीढ़ी से चाहूँगा, सारे माता पिता से चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को एटलीस्ट एक उनके मन में एक कोई भी स्किल डेवलप होने का बीज अंकुरित करें। बच्चे इतने अपने आप में होशियार होते हैं कि वो खुद अपने आप में स्किल डेवलप कर लेंगे। बस हमको ज़रूरत है एक बीज अंकुरित करने की, और एक ना एक स्किल हर बच्चे को सीखना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम देयर एजुकेशन, देयर डिग्रीज एंड ऑल थिंग्स। और साथ ही मैं एक बात और आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप भी एक संकल्प लीजिए कि भारतवर्ष में कृषि की इतनी सारी भूमि है, इतने सारे संसाधन हैं, उसके बावजूद भी हम कृषि में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जितना अच्छा करना चाहिए। भारत सरकार बहुत अच्छे प्रयास कर रही है, तो मैं चाहूँगा कि इसी प्रयासों को और गति देने के लिए नए नए युवा कृषि को अपना प्रोफेशन चुने और उनको इनकरेज करें और उसके लिए जानकारियाँ जुटाए। उसके लिए आप एक शो ज़रूर कीजिए और या फिर एक सीरीज़ कीजिए, और बहुत अच्छे अच्छे महानुभावों से हमारे भी संपर्क हैं, कुछ बात हम बताएंगे, कुछ हमारे संपर्क के वैज्ञानिकों से हम बात कर सकते हैं, और हम बच्चों को एक कृषि में बहुत अच्छा करियर बनाने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। 5 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ खेत में भी एक इंजीनियर से आप ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। भारत के लिए गर्व की बात होगी, भारत अन्नदाता बनेगा पूरे दुनिया के लिए, और भारत में भी खुद को अनाज की ज़रूरत है। आज अफ्रीका के कई देश में लोग भूखे मर रहे हैं अनाज की कमी से। तो कहीं ना कहीं हम एक देश के कॉज में, दुनिया के कॉज में एक बहुत अच्छा काम यदि इस माध्यम से करेंगे, यदि हम कुछ बच्चों को भी तैयार कर लेते हैं एग्रीकल्चर में प्रोफेशन अपना चुनने के लिए एग्रीकल्चर को, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो आप ऐसे एक शो पे ज़रूर विचार कीजिए। इसी के साथ साथ आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा शो है वो बहुत सार्थक साबित होगा। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे विशाल भद्रे जी। उम्मीद करते हैं कि आज के शो से जो आपको जानकारी मिली होगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा
उपयोगी साबित होगी। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके किसी बताए हुए टॉपिक के ऊपर शो बनाएं, तो वो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए द पारस भोपते शो। जय हिंद, जय भारत।